तो मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मुझे याद है कुछ पुराने दस्तावेज मैंने पढ़े हैं और आज ही के दिन 1947 में दिन के 3 बजे दिल्ली को मैसेज भेजा गया था कि बारामूला में पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घर, अस्पताल और चर्च जला दिए गए और सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हमने साक्षात अपनी आंखों से सब देखा है। बारामूला की सड़कों पर उस दिन सिर्फ आतंक था, चारों तरफ बिखरी लाशें थीं। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी थोड़े बहुत जिंदा बच गए थे, उन्होंने घर द्वार छोड़कर पहाड़ों में शरण ली थी। और इसलिए सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ना तथा पड़ोसी मुल्क और उसके मुट्ठी भर स्लीपर सेल के मुंह से नकाब उतारना आज जरूरी हो गया है। आज के दिन मैं बारामूला के बहादुर नौजवान मकबूल शेरवानी और परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। मैं महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल राय को भी सत सत नमन करता हूं। अगर 27 तारीख की रात को उन्हें सिर में गोली नहीं लगती तो सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया होगा। चिनार कोर के साथियों को मैं 3 नवंबर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो मैंने दस्तावेजों में पढ़ी है। 700 पाकिस्तानी आतंकियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करने के उद्देश्य से 2 बजे दोपहर में आक्रमण किया था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी ने बहादुरी से सामना किया और उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ 15 और जवानों ने शहादत दी। अभी आपने पढ़ा है, देखा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने आखिरी संदेश दिया था। द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मित्रों, मातृभूमि की सेवा में इससे उच्चतम मानदंड नहीं हो सकते बलिदान। इस शौर्य, देशभक्ति, धैर्य तथा आत्म बलिदान से मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जवानों ने, उनके साथियों ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शहादत दी, वो इतिहास में अपूर्व उदाहरण है, अभूतपूर्व उदाहरण है। मुझे आश्चर्य है कि 75 सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं आवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पर हम सभी का ये दायित्व है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले इन शूरवीर योद्धाओं की कहानियां हर बच्चे की जुबान पर। मित्रों, श्रीनगर 1947 की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर के वेश में पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर से पहले ही त्रिकुल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे न रहे। ये हमारी भावना है, ये हमारे वीरों की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन ने हमेशा आतंकवाद को विश्व भर फैलाने का काम किया है और कोई भी सभ्य समाज
ऐसा नहीं है जिसको तहस नहस करने की कोशिश नहीं की है। अभी भी नापाक कोशिशें चल रही हैं और ऐसे में आप सभी को देश के सम्मान, अखंडता और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा। मुझे आपकी आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति पर गर्व है। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि समृद्धि और विकास की पहली और अनिवार्य शर्त होती है शांति, और शांति कायम करने में आप सबका जो योगदान है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। देश के विकसित राज्यों में जल्द ही इसका नाम शुमार हो, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय सेना के सभी तीनों अंग दिन प्रतिदिन मजबूत हों, उनका शौर्य बढ़े और राष्ट्र के सभी नागरिकों की रक्षा की महान परंपरा एवं कर्तव्य को हमेशा इसी तरह अपने मजबूत कंधों को लेकर चलें, मैं ऐसी कामना करता हूं। मित्रों, अभी आपने देखा है जहां सेना के पराक्रमी बहादुर जवानों ने जम्मू कश्मीर को बचाने में अपना सर्वोच्च बलिदान किया, वहीं कश्मीर की आवाम ने भी जो नारे लगाए, मुझे लगता है उसको स्मरण करने की जरूरत है। पाकिस्तानियों का नारा था सिखों का सर, हिंदुओं मुसलमानों का जर, और कश्मीर की आवाम इसके जवाब में नारा दे रही थी, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। मुझे लगता है मैं कश्मीर की आवाम से निवेदन करना चाहता हूं, ये आपका नारा रहा है और मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि फिर से इस नारे को बुलंद किया जाए, आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए, और जो ताकतें जम्मू कश्मीर में विकास को रोकना चाहती, जम्मू कश्मीर के अमन और चैन में खलल डालना चाहती हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब हम सब मिलकर के दें। इतनी ही बात कहता हुआ आयोजन में जुड़े सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।